हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स टू कॉर्नर शील्ड। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी प्लेयर चर्चा में है, तो वो है कॉर्नर शील्ड। और भाई अब अपडेट भी आ गए हैं कि मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी, उसके अलावा मुंबई सिटी एफसी, एफसी गोवा भी इंटरेस्टेड है आपके कॉर्नर शील्ड में। इसके अलावा ईस्ट बंगाल का भी रूमर आया है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। इन सभी टीम्स का जो नाम लेके आया है सामने ना, वो इससे पहले कॉर्नर शील्ड के ऊपर एक और अपडेट दिए थे भाई। और वो अपडेट दिए थे कि कॉर्नर शील्ड इंडिया आने वाले हैं और वो चेन्नई एफसी में खेलने वाले हैं। स्काई स्पोर्ट्स में वो काम करते हैं, तो भाई ये अपडेट भी उन्होंने ही दिया है भाई। तो इसीलिए मैं इसको लगभग कंफर्म मान रहा हूँ कि ये सभी टीमें देखा जाए तो कॉर्नर शील्ड के ऊपर इंटरेस्टेड है। ऐसा भाई अपडेट्स आ रहे हैं। तो आज हम लोग कॉर्नर शील्ड के बारे में बात करेंगे भाई, और बात करें कि वो कहाँ फिट हो सकते हैं, किस टाइप के प्ले मेकर है वो, और किस टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कॉर्नर शील्ड के इस सीज़न के स्टैट्स पे थोड़ा-सा नज़र डाल लिया जाए, तो कॉर्नर शील्ड देखिएगा तो 20 मैचेस खेले हैं, 1 गोल 8 असिस्ट है। और मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले प्लेयर हैं आपके कॉर्नर शील्ड इस सीज़न। 76% पासिंग एक्यूरेसी है, और टचेस इन अपोजिशन बॉक्स 32 है। और चांसेस क्रिएटेड में देखिएगा 71 है, ये भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद से सेकंड पे लूना आते हैं जो कि 47 चांसेस क्रिएट किए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। की पासेस देखिएगा 63 है, और सक्सेसफुल ड्रिबल 19 है। इनकी गेम में ड्रिबल्स का बहुत ही बड़ा कहा जाए तो इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा देखिएगा तो शॉट ऑन टारगेट 2 है, ऑफ टारगेट 8 है। और ऑन टारगेट भी इसीलिए है क्योंकि उसके बारे में हम लोग बात करें कि ऑन टारगेट कम शॉट है। उसके अलावा 2 येलो कार्ड है, 1 रेड कार्ड है, लेकिन टोटली देखिएगा तो एक डिसिप्लिन्ड प्लेयर है। कुछ आपको इधर-उधर का लड़ाई-झगड़ा उनकी तरफ से नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्लेयर है भाई। एक चीज़ तो उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब अगर दूसरी चीज़ों पे आया जाए तो कॉर्नर शील्ड का अगर हीट मैप देखिएगा तो आप देखिएगा ज़्यादातर आप उनको राइट साइड पे ड्रिफ्ट होते हुए देखिएगा, और लेफ्ट साइड में। मेनली वो मिडफ़ील्ड में खेले हैं। लगभग 90% मैचेस वो अटैकिंग मिडफ़ील्ड, या फिर आप कहोगे थोड़ा-सा अटैकिंग मिडफ़ील्ड से ड्रॉप होके सेंटर मिडफ़ील्ड पोज़ीशन पे खेले, पूरा का पूरा सीज़न। विंग पे नहीं खेले, लेकिन आप देखिएगा जो हीट मैप है वो आपको ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। डी बॉक्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा आपका उनका हीट मैप। और यहाँ पे अगर हम लोग इनके कुछ स्टैट्स की बात करें, मैं पर्टिकुलर स्टैट के बारे में बात करूँगा। अगर पासिंग में अगर आप देखिएगा ना, तो अपोज़िशन हाफ में देखिएगा 60% एक्यूरेसी रहती है इनके पासिंग की। हुँ। इसके अलावा लॉन्ग बॉल्स 48% एक्यूरेट रहते हैं। चिप पासेस देखिएगा 47%, और क्रॉसेस 40%, और 4 क्रॉसेस कम से कम डालते हैं हर मैच में। तो ये है, और मैं ये 4 ही स्टैट क्यों दिखाया हूँ, अगर आप ग्रेग से कंपेयर करिएगा, जिनका सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया है ये सीज़न, आप जानते हो। आधा टाइम तो वो इंजर्ड रहे हैं, और आधा टाइम फिर जब इंजरी से वापस आके खेले हैं, तब भी आप देखिएगा, इनका अगर देखिएगा तो अपोजिशन हाफ में देखिएगा 72% है। लॉन्ग बॉल्स देखिएगा 76%, चिप पासेस 63%। हाँ, क्रॉसिंग वो ज़्यादा करते नहीं है, तो सिर्फ 35 है, 0.9, मतलब एक क्रॉस भी मैच में दिखेगा नहीं, क्रॉसेस ज़्यादा डालते नहीं हैं। तो ये स्टैट दिखाने का मेरा ये रीज़न था ना, क्योंकि कॉर्नर से किस टाइप के प्लेयर है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको अगर उनका हीट मैप दिखाता हूँ। वो ज़्यादातर जो चांसेस क्रिएट करते हैं ना, वो विंग्स पे जाते हैं। हुँ, और वहाँ पे आपके 2-3 डिफेंडर रहेंगे, उनको बहुत अच्छे से ड्रिबल पास करेंगे। बहुत ही टेक्निकल स्पीडी प्लेयर है। वहाँ पे बहुत अच्छे से ड्रिबल पास करेंगे, फिर वहाँ से क्रॉसेस डालते हैं, ग्राउंडर क्रॉसेस डालेंगे, ये आपके एरियल क्रॉसेस डालेंगे, कटबैक्स करेंगे। वो चीज़ वो वहाँ से करते हैं। जो आप ग्रेग जैसे प्लेयर से देखते हो ना, कि वो यहाँ मिडफ़ील्ड में रहते हैं खड़े, मिडफ़ील्ड से भी लॉन्ग बॉल्स एकदम एक्यूरेट निकाल देंगे, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालेंगे, और थ्रू बॉल्स निकालेंगे प्लेयर्स को, वो आप ज़्यादा कॉर्नर शील्ड की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा आपको। कॉर्नर शील्ड का मैं लगभग सारा मैचेस देख लिया हूँ जिसमें वो असिस्ट दिए हैं। उन सब में मैं आपको बताऊँगा कि वो उनका असिस्ट क्या-क्या था, वो सब मैं बताऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, कॉर्नर शील्ड अलग टाइप के प्लेयर है। असल में जो कॉर्नर शील्ड है ना, हुँ, वो देखिए यहाँ पे स्ट्राइकर दिखा रहा है। और क्यों दिखा रहा है? कॉर्नर शील्ड जब
आपके क्वींस पार्क में खेल रहे थे, तो वो सेंटर फॉरवर्ड ही थे। हुँ, सेंटर फॉरवर्ड थे। उसके बाद से जब वो चेन्नई में आए पहले सीज़न तो एज़ अ सेंटर फॉरवर्ड ही आए थे। वो तो ओवेन कॉइल का खतरनाक दिमाग था जो कि वो देखे कि इनके पास एबिलिटी है कि वो मिडफ़ील्ड में नहीं तो विंग पे भी और भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। सेंटर फॉरवर्ड पे उनकी जो एबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने उनको अटैकिंग मिडफ़ील्ड या फिर विंग्स पे डाला। और जहाँ पे देखा है तो उसके बाद से कॉर्नर सिल का जो करियर है वो अलग लेवल पे चलने लगा है, वो अलग लेवल के प्लेयर बन गए। और ऐसा नहीं है कि कॉर्नर सिल जैसे प्लेयर की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत है। लेकिन अगर मोहन बगान से बात किया जाए, मोहन बगान में वो पेट्राटॉस के बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट बन जाएँगे। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रिप्लेसमेंट होंगे पेट्राटॉस के। बट ग्रेग स्टुअर्ट के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखा दिया हूँ, ग्रेग स्टुअर्ट डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर बैंगलोर एफसी में बात करेंगे, तो वो रेयान विलियम्स के बहुत ही अच्छे रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। उसके अलावा एडगर मेंडिस की एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, जो थोड़ा ड्रॉप करके मिडफ़ील्ड में खेलते हैं या फिर ये अटैकिंग मिडफ़ील्ड पे खेल सकते हैं। लेकिन नोगुएरा का जो क्लास होता है, मिडफ़ील्ड से पूरा चांस क्रिएट करना, वो चीज़ ज़्यादा आपको कॉर्नर सेल की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। मुंबई सिटी एफसी में जॉन टोराल की परफ़ॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मुंबई सिटी एफसी भी देखा जाए तो चाहेगी कि ग्रेग या हुगो जैसे प्लेयर आएँ, जो कि मिडफ़ील्ड से चांस क्रिएट करे, क्योंकि वो चीज़ उनको होता हुआ नहीं दिख रहा है। विंग से चांसेस क्रिएट करने के लिए उनके पास छांटे और विक्रम जैसे प्लेयर्स हैं। हालाँकि कॉर्नरफील्ड आएँगे उनकी टीम में तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप सोचिए जॉ रोड्रिग्स की जगह पे कॉर्नरफील्ड आ गए हैं और मिडफ़ील्ड में आपके पास ग्रेग स्टुअर्ट जैसा कोई प्लेयर आ गया है, अटैकिंग मिडफ़ील्ड पे और कॉर्नरफील्ड आपकी एक विंग पे खेल रहे हैं या फिर कॉर्नरफील्ड और जो ग्रेग स्टुअर्ट जैसा प्लेयर है वो मिडफ़ील्ड में खेल रहे हैं, तो अलग लेवल का गेम बनेगा। समझ रहे हैं? जैसे कि पेट्राटॉस और जो काउको खेलते थे एक साथ और उनके साथ फ्रंट में सदीकू या जेसन कमिंस खेलते थे, तो अलग लेवल का बनता था ना मैच। काउको मिडफ़ील्ड से बहुत ही अच्छे पास निकाल के देते थे। पेट्राटॉस को वो पासेस डी बॉक्स के पास मिलते थे और वहाँ से पेट्राटॉस फिर अपना कमाल दिखाते थे, शॉट्स लेते थे, क्रॉसिंग करते थे और उसके बाद से हम लोग को देखने को मिलता था कि गोल्स आते थे यहाँ पे मोहन बगान के। और कॉर्नर शील्ड का एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कॉर्नर शील्ड का आप देखिए ना कि शॉट्स ऑन टारगेट बहुत कम है। वो इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादातर ड्रिफ्ट होते हैं विंग्स पे, तो वहाँ से शॉट कितने लेंगे वो? तो वही चीज़ है कॉर्नर शील्ड का। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं ना कि ग्रेग के रिप्लेसमेंट कॉर्नर शील्ड बन जाएँगे मोहन बागान में, वो नहीं है। पेट्राटॉस के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं वो, लेकिन ग्रेग के नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा मुंबई सिटी एफसी का भी मैं बता दिया, बैंगलोर का भी मैं बता दिया। एफसी गोवा में बोर्जा अरेरा प्लेमेकर का वर्क करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एफसी गोवा के फैन्स चाहेंगे कि विक्टर रॉड्रिगेज़ जैसा कोई प्लेमेकर आए, जो मिडफ़ील्ड से ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे। बोर्जा अरेरा भी करते हैं मिडफ़ील्ड से चांसेस क्रिएट, लेकिन आप उनको कई बार देखिएगा कि विंग पे वो ज़्यादा ड्रिफ्ट करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग को इस सीज़न देखने को मिला है एफसी गोवा भी विंग प्ले ही खेली है। उतना आप मिडफ़ील्ड से गेम उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना विंग से उनका देखने को मिल रहा है गेम। ज़्यादातर इस सीज़न एफसी गोवा वही की है। तो एफसी गोवा का भी यही प्रॉब्लम है। ईस्ट बंगाल में सिल्वा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मधी तलाल आपके मिडफील्ड में रहेंगे, कॉर्नरसील आपके विंग पे आ जाएँगे, क्या चाहिए उनके पास मधी तलाल है, पीठ होके वापस आ जाएँगे। वो लाइन ब्रेकिंग पासेस दे देंगे, कॉर्नरसील रिसीव करेंगे और जो क्रॉसेस वगैरह और जो कटबैक करते हो कॉर्नरसील के तो अलग लेवल के हैं। तो ईस्ट बंगाल के लिए तो परफेक्ट प्लेयर बन सकते हो। सिल्वा के परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हो। रिकार्डो एलिस उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, वो बस स्टाइल दिखाने में ही रह जा रहे हैं भाई, यहाँ पे। तो अब कॉर्नर सील के ऊपर एक और चीज़ पे बात कर लिया जाए हम लोग। ये कॉर्नर सील का देखिएगा इस सीज़न का हुँ, पूरी स्टैट्स वगैरह है। इसमें आप देखिएगा किस-किस मैच में वो असिस्ट दिए हैं और किस-किस मैच में वो गोल मारे हैं, वो देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा किस मैच में कैसा असिस्ट है उनका। जैसे कि ये सबसे पहले जो उड़ीसा एफसी वाला जो मैच दिख रहा है आपको, जो पहला मैच था, उसमें इन्होंने एक असिस्ट दिया है। इसमें असिस्ट क्या था? असिस्ट ये था कि वो ड्रिबल करते हैं लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में ड्रिबल करके उसके बाद से क्या करते हैं बॉल को कट बैक करते हैं या फिर आप कह सकते हो ग्राउंडेड क्रॉस देते हैं। इसके अलावा ओडिशा एफसी का एक और मैच हुआ था, जिसमें देखिएगा आप 2 असिस्ट दिए हैं यहाँ पे ये। 2 असिस्ट दिए हैं, ओडिशा एफसी के इस मैच में। इसमें जो पहला असिस्ट था, वो ड्रिबल करते हैं राइट में और ग्राउंडेड ग्राउंडेड क्रॉस देते हैं। दूसरा असिस्ट था ड्रिबल करते हैं लेफ्ट में
और फिर पास दे देते हैं। जॉर्डन गिल को बहुत अच्छा काउंटर अटैक पे बहुत अच्छा रन बन रहा होता है वहाँ पे। उसके अलावा आप देखिएगा असिस्ट क्या दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट क्या दिया असिस्ट? इसमें असिस्ट कैसे दिए हैं वो? नॉर्थ ईस्ट में दिए हैं पेनल्टी कॉर्नर से असिस्ट दिए। हाँ, कॉर्नर्स में बहुत अच्छे हैं वो और फ्री किक्स में भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत एक्यूरेट है। एफसी गोवा और चेन्नई एफसी में अगर देखिएगा, इस मैच में भी असिस्ट दिए वो। यहाँ पे अगर देखिएगा तो फ्री किक से वो असिस्ट दिए हैं। इसके अलावा देखिएगा तो और कहाँ असिस्ट दिए, मुंबई सिटी एफसी वर्सेस चेन्नई में दिए हैं। मुंबई सिटी एफसी वर्सेस चेन्नई में वो फ्री किक से असिस्ट दिए हैं। और उसके अलावा मोहम्मदान एससी वर्सेस चेन्नई दिखिएगा। उड़ीसा में तो हम लोग बात कर लिए, मोहम्मदान एससी वर्सेस चेन्नई। यहाँ पे एक है। यहाँ देखिएगा तो जो पहला असिस्ट है वो कॉर्नर किक से दिए हैं और जो दूसरा असिस्ट है ना वो पास दे दिए थे लूकास ब्रामबिला को और उसके पास से लूकास ब्रामबिला का क्लास था वो कि उन्होंने गोल मारा उसमें ज्यादा कुछ कॉर्नर किल का हाथ नहीं था उस गोल में। तो ये मैं आपको सारा बता दिया कि वो कैसे-कैसे असिस्ट दिए हैं। आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कॉर्नर से नहीं तो फ्री किक से दिए हैं ज़्यादातर असिस्ट। और मैं बता दूँ आपको, अगर किसी टीम में जाएँगे उनके लिए ये प्लस पॉइंट ही है। अगर वो मोहन बगान में आएँगे, मोहन बगान के लिए तो और भी प्लस पॉइंट होगा। कॉर्नर किक अगर जैसा ये लेते हैं ना आपकी कॉर्नर शील्ड, वैसा कोई लेने वाला मिल जाए उनको, तो और लीथल हो जाएगी मोहन बगान, कॉर्नर और फ्री किक पे। जो कि अल्बर्टो रॉड्रिगेज़, बोस और टॉम ऑलरेडी जैसे हेडर लगाने वाले उनके पास है। तब तो और भी लीथल हो जाएगी मोहन बगान। लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब आप विंग प्ले खेलते हैं ना, जो भी टीम आपका विंग प्ले खत्म कर देगी ना, जिस दिन खत्म करेगी, आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा क्योंकि आपके पास दूसरे टाइप का प्लेयर नहीं रहेगा जो लाइन ब्रेकिंग पासेस करे। हुँ, तो वो चीज़ ही थोड़ा प्रॉब्लमैटिक साबित हो जाएगा, जब ऐसा होगा कॉर्नर शील्ड के साथ। हुँ, एक और चीज़ पे हम लोग अभी बात करते हैं। अब देखिए कॉर्नर शील्ड को कई लोग बोल रहे थे कि डबल पिवट में वो मिडफील्ड में खेल सकते हैं तो अगर डबल पिवट में कोई प्लेयर खेल रहा है, तो वो डिफेंसिव वर्क भी करेगा। हुँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ 3 स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। आप और भी जाके मैचेज़ देखना, डिफेंसिव वर्क करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम करते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड पोज़ीशन के प्लेयर है, भाई उनका काम नहीं है वो करना। यहाँ देखिएगा कहाँ पे बॉल घुसी हुई है, पूरा एकदम डी बॉक्स के अंदर है, गोल लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं आपके कौन? कॉर्नर शील्ड, उनका वो वर्क ही नहीं है। देखा प्रॉपर 4-1-4-1 फॉर्मेशन खेलती है। उसमें कॉर्नर शील्ड और लूकास ब्राम्बिला कॉर्नर शील्ड के साथ कभी-कभार कियान नसीरी खेलते हैं। वहाँ पे जब डिफेंडिंग करने आती है टीम ना पीछे चेन्नई एफसी, तो वो नंबर के लिए आते हैं बस पीछे। उनका काम डिफेंडिंग करना नहीं है, ना ही आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बहुत अच्छा डिफेंडिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा फिर से कहाँ पे बॉल घुसा हुआ है, 4-1 दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे लूकास ब्राम्बिला है और यहाँ पे कॉर्नर शील्ड में। हुँ। एक और आपको फ़ोटो दिखाते हैं, रुकिए एक और पिक दिखाता हूँ। इसमें भी देखिएगा सीधे 4 यहाँ पे 4 डिफेंडर हैं, ब्राइसन के पास बॉल है, 1 यहाँ पे है, कॉर्नर से यहाँ पे है, लूकास ब्राम्बिला यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इरफान यादवार आपके। हुँ। तो जो आप सोच रहे हो ना कि डबल पिवट में एक प्लेयर बन जाएँगे जो कि एक तरीके से कहा जाए मोहन बगान में काउको जैसा काम कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं वो। उस टाइप का वो प्लेयर ही नहीं है। वो सिंपल सा वही वाला सिचुएशन बन जाएगा भाई मोहन बगान फैन्स, जो आपका सहल अब्दुल समद के साथ बन रहा था, जब अपूया खेल रहे थे। सहल अब्दुल समद डिफेंडिंग करने आएँगे, लेकिन एक नंबर रहेंगे, उनके पैर से इंटरसेप्शन हो जाए, वो बॉडी शील्डिंग से धक्का-वक्का देके किसी तरीके से वो कर ले डिफेंडिंग तो वो अलग है। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ना ही उनका वो वर्क है। वो अलग टाइप के मिडफ़ील्डर है, आपको भी पता है। हुगो हुगो भी वो डिफेंडिंग करने नहीं आएँगे, जुआन को उस तरीके से डाला गया था और कॉर्नर शील्ड भी नहीं आएँगे। तो भाई इतनी चीज़ें मैं आपको दिखाया, इससे क्या पता चलता है भाई? कॉर्नर शील्ड जो है ना, वो आपके एक डिफरेंट टाइप के प्लेमेकर है। हुँ, वो एक प्योर प्लेमेकर नहीं है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है काउको, ग्रेग हुगो देखने को मिले हैं हम लोग को, विक्टर रॉड्रिगेज़ देखने को मिले हैं। उस टाइप के प्लेमेकर नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। वो आपके एक तरीके से देखा है तो विंग पे ड्रिफ्ट होते हैं, वहाँ से क्रॉसेस करेंगे, कटबैक करेंगे, कभी-कभार थ्रू बॉल्स भी निकाल देंगे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ज़्यादातर उनका वर्क दिखा है तो विंग्स पे ही होता है। मिडफ़ील्ड से जो क्रिएटिविटी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखेगी। अगर ये देखा जाए तो टीम्स में आएँगे तो इसमें क्या होगा, विंग प्ले उनका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब अगर मोहन बगान में ग्रेग की जगह पे कॉर्नर आ जाएँगे ना, तो ये चीज़ होगा कि मोहन बगान जो टैक्टिक्स खेल रही है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद साबित होंगे। लॉन्ग बॉल और विंग प्ले और फिर सेट पीसेस पे गोल मारना। ये चीज़ कॉर्नर से आएँगे तो बहुत ही अच्छे से चलेगा। लेकिन लेकिन जिस दिन विंग प्ले आपका खत्म हुआ और जो भी फ्री किक अच्छे से डिफेंडिंग कर लिया, तो आपको चाहिए रहेगा कि मिडफ़ील्ड से कोई एक प्लेयर रहे आपका, जो कि मिडफ़ील्ड से ऐसे चांसेस क्रिएट करे कि सामने वाले का डिफेंस खत्म हो जाए। जो कि आपने महसूस किया, शुरू में आपने ओडिशा एफसी के अगेंस्ट महसूस किया, मेरे ख़्याल से, जब ग्रेग आपके नहीं थे और दूसरी बार भी जब ओडिशा एफसी के अगेंस्ट आप वो चीज़ महसूस कर रहे थे, जब ग्रेग इंजरी के बाद वापसी किए थे और उतने अच्छी फ़ॉर्म में नहीं दिख रहे थे। तो आपको वैसे प्लेयर भी चाहिए भई अपने स्क्वाड में अगर आप एक चैंपियन टीम बनना चाहते हो। वही चीज़ मुंबई सिटी एफसी के लिए भी है, वही चीज़ एफसी गोवा के लिए भी है। आप एक टाइप के कई प्लेयर्स नहीं चाहोगे। हाँ, लेकिन कॉर्नरशील्ड देखा जाए तो किसी भी टीम में जाएँगे तो फ़ायदेमंद साबित होंगे। वो अच्छा ही वर्क करेंगे। लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका वो अलग लेवल के प्लेयर है भाई। जैसे कि मैंने बार-बार बताया कि मोहन बगान में वो पेट्राटॉस के परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वैसे ही अलग-अलग टीम्स में वो अलग-अलग रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन मेन क्रिएटिव प्लेमेकर की तरह अगर आप लीजिएगा तो आप फँसोगे भाई। फिर आपको क्रिएटिवनेस कम देखने को मिलेगी आपकी मिडफ़ील्ड में। एक और चीज़ है, एक अपवाद होता है, हर जगह होता है, यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद ये है कि हो सकता है कि जो ओवेन कॉइल है, उनका जो टैक्टिक्स है उसकी वजह से हम लोग को कॉर्नर शील्ड ऐसे खेलते हुए दिख रहे हैं कि वो ज़्यादातर विंग्स पे ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिबल्स करते हैं, वहाँ से क्रॉसेस डालते हैं। और उसका एक चीज़ रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास जो सेंटर फॉरवर्ड है, चीमा और जॉर्डन गिल, दोनों एक ही टाइप के सेंटर फॉरवर्ड है, जो रन्स बनाना उतना पसंद नहीं करते हैं, जितना वो पसंद करते हैं टारगेट मैन बनना और हेडर लगाना या फिर कट बैक पे क्रॉसेस पे गोल्स मारना, जितना वो लोग पसंद करते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट सीज़न वो मुंबई सिटी एफसी में आए, मोहन बगान में आए, हाँ, और या फिर एफसी गोवा में आए और फिर वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हम लोग को दिखे और जो मिडफ़ील्ड से मैं कह रहा हूँ कि लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने चाहिए, थ्रू बॉल्स निकालने चाहिए, वो हम लोग को निकालते हुए दिखे, हो सकता है। लेकिन मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, वो इस सीज़न के उनके जो स्टैट्स है, उस पे एनालिसिस किया है। इस सीज़न के उनके हाइलाइट्स पे एनालिसिस किया है। तो इस सीज़न के हिसाब से तो मुझे अभी उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है, जो कि हम लोग को प्राइम ग्रेग, प्राइम हुगो या फिर काउको में देखने को मिलता था। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है कौन सा किस टीम में जाते हैं। आपको क्या लगता है भाई कि उनको किस टीम में जाना चाहिए या फिर चेन्नई एफसी में ही रहना चाहिए? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।